अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस ले रहे हो तो शायद आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये 5 रूल नहीं जानते। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे बड़े बड़े ट्रेडर पैसा बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीत और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 5 पावरफुल रूल, जिसको अप्लाई करके आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सबसे पहला रूल है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब को मैं अगर आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो लिक्विडिटी ग्रैब हम उसे बोलते हैं जो कि प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके तुरंत रिवर्स कर जाए, उसे ही हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया है लेकिन यहाँ पे तुरंत रिवर्स कर गया है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है लेकिन यहाँ पे तुरंत रिवर्स कर गया है। यही कंसेप्ट को हम लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। तो मैं आपको चार्ट के एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ ताकि पूरा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मार्केट सपोर्ट लेवल पर से हाई और हायर लो के पोजीशन बनाते हुए अपट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अचानक यहाँ से फॉल करता है और फॉल करके यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जो कि ब्रेक करने पर रिटेलर समझते हैं कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और जैसे वो शॉर्ट करते हैं मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करके अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट दूसरा रूल है लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए लिक्विडिटी स्वीप को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ मार्केट स्टॉप लॉस को क्लीन करता है और फिर स्ट्रॉन्ग मूव देता है। अगर आप इसे पहचान गए तो एंट्री ऑलमोस्ट परफेक्ट होगी। तो चलिए लिक्विडिटी स्वीप समझते हैं। आप मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, जो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्रिएट करता है और लिक्विडिटी पूल क्रिएट होने पर मार्केट रिवर्स कर जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब में ऐसा नहीं होता है। लिक्विडिटी ग्रैब में मार्केट एक कैंडल सिर्फ ब्रेक करता है हॉरिजॉन्टल लाइन को और फिर तुरंत रिवर्स कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, जो कि लिक्विडिटी स्वीप में ऐसा नहीं होता। लिक्विडिटी स्वीप में मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके और फिर रिवर्स कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्राइस यहाँ पे हाई और हायर लो की पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था और अचानक से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे रिटेलर समझेंगे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, लेकिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके और यहाँ पे कुछ मिनटों या घंटों टाइम वेस्ट करता है, जो कि रिटेलर यहाँ पे बाई और सेल करने लगते हैं और मार्केट यहाँ पे रिटेलर का स्टॉप लॉस हंट करके और फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा कंसेप्ट जो कि अपना दूसरा कंसेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप, तो जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपना तीसरा रूल है ऑर्डर ब्लॉक। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। तो चलिए चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मार्केट जब हायर लो के पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है तो उससे पहले जो रेड कैंडल बेरिश कैंडल होता है उसे ही हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो इससे पहले जो रेड कैंडल बना होगा उसे वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बेरिश कैंडल है।
मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकेंड गाइज, मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लिया और मार्क भी कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना है तब तक जब तक मार्केट वहाँ 50% भाग को मिडिकेट करके अप ट्रेंड में कंटिन्यू ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया और मार्केट यहाँ पे आया और 50% भाग को मिडिकेट करके रिवर्स कर दिया। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे मार्केट हायर हाई और हायर लो की पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था और जो इससे पहले रेड कैंडल होगी वही हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देता हूँ। मैं इसका कलर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया है लाइन चार्ट पर और आप लोग तब तक वेट कर सकते हैं तब तक मार्केट जब तक 50% भाग को मिडिकेट ना करे ऑर्डर ब्लॉक के। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में 50% भाग ऑर्डर ब्लॉक को मिडिकेट करती तो आप कोई कंफर्मेशन देख के एंट्री कर सकते हैं अप ट्रेंड में, जो कि अपना रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:3। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा रूल भी ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चौथा रूल है FVG। यहाँ मार्केट का इनबैलेंस होता है, यहाँ प्राइस वापस आकर फील करता है। जैसे कि आप लोग, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाऊँ तो जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप लोग, ये सबसे पावरफुल रूल है FVG। FVG में क्या होता है, जैसे स्मार्ट मनी जैसे एंटर करता है मार्केट में तो वो 100 या 200 क्वांटिटी बाई नहीं करते, बल्कि वो 1000 या 10,000 या 1 लाख क्वांटिटी बाई करते हैं। तो वो जैसे बाई करते हैं तो उसमें एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा एक कैंडल क्रिएट होता है जिसे हम FVG और फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो मैं आपको चार्ट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम FVG किसे कहते हैं। FVG हम उसे कहते हैं जो कि प्राइस में इनबैलेंस क्रिएट हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस में इनबैलेंस क्रिएट हुआ है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में यहाँ पे इनबैलेंस क्रिएट हुआ है और FVG के मार्क करने का सही तरीका है जो उससे पहले जो कैंडल है उसके लो से लगते हुए और जो उसके नेक्स्ट कैंडल है उससे हाइट से लगते हुए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, जो जैसा मैं कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना है। आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक प्राइस FVG के 50% भाग को मिडिकेट करके रिवर्सल का सिग्नल ना दे। जैसे ही 50% भाग को मिडिकेट करता है और रिवर्सल का सिग्नल देता है, वैसे ही आप लोग एंटर कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट हायर हाई और हायर लो की पोजीशन में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे जो FVG कैंडल बचता है, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ एक बहुत बड़ा कैंडल, जिसके जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है ग्रीन कलर का, उसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसके FVG मैंने मार्क कर लिया और FVG मार्क करने के बाद आपको वेट करना है जब तक मार्केट इसका 50% तक मिडिकेट करके कोई रिवर्सल का सिग्नल ना दे। अगर रिवर्सल का सिग्नल देता है तो वहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको चौथा रूल जो FCG था वो आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है टाइम फ्रेम। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना है। 4 घंटे और 1 घंटे टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी देखो और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेटअप बनाए और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। अगर आप इन 5 रूल पर होनेस्टली फॉलो करते हो तो बिलीव करो आपको ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। तो थैंक यू सो मच।